साप्ताहिक भविष्य के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साप्ताहिक ये जो भविष्य फल है इसमें आप जान पाते हैं पूरे सप्ताह भर के कैसे करें राशिवार संयोजन और किस तरह से करें अगले सप्ताह का संयोजन, ताकि कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जान पाएं इसी सप्ताह। तो राशिफल प्रारंभ करते हैं। पहली राशि मेष राशि। ये सप्ताह आपके लिए विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, छोटी बड़ी यात्राएं संभव है। नई योजनाएं भी बनाने का समय है। मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर यदि प्राप्त हों तो चूके मत, वो बहुत शुभ रहेंगे। और शुभ कार्य योग बनाने के लिए खास तौर से आप शुभ कार्यों में अवश्य भाग लें। नौकरी पेशा वर्ग जो भी है वो कार्यालयों में कुछ अनुकूलताएं प्राप्त होने के भी योग बने हुए हैं, वो महसूस करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बेहतर है। इस प्रकार जो भी मेष राशि के दर्शक हैं उनका ये मिला जुला बहुत बेहतर सप्ताह है। वृष राशि। वृष राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं वो जान लें कि यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। एक और जहां जीवन साथी अथवा किसी जो हमारे परिवार का सदस्य है उसके स्वास्थ्य आदि को लेकर चिंता रह सकती है, वहीं नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से कुछ राहत का अनुभव भी होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के योग बने हुए हैं। यात्रा आदि की संभावना बन रही है, वो शुभ ही रहेगी। विद्यार्थी वर्ग भी आगामी कक्षा या परीक्षा की तैयारी में जुट जाए तो उनका ये सप्ताह सार्थक हो पाएगा। अगली जो भी आगे के लिए जो भी योग बन रहे हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक जान लें कि यह सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में कुछ बेहतर सिद्ध होना चाहिए। विगत सप्ताह में जिन समस्याओं का अपना सामना किया या कर रहे थे उनमें अब कुछ राहत का अनुभव जरूर होगा, क्योंकि परिस्थितियां अब आपके पक्ष में आती जा रही हैं। परंतु इस सप्ताह भी आपको अपेक्षित सावधानी रखनी ही चाहिए। मान अपमान की परिस्थितियों में धैर्य से काम लेना चाहिए। वहीं दिनचर्या एवं खान पान का भी आपने ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से यदि इतना सा ध्यान रखेंगे तो इस सप्ताह को आप बेहतर कर पाएंगे। जो भी हमारे मिथुन राशि के दर्शक हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं वो जान लें कि इस सप्ताह भी पूर्व की भांति शुभ फलदायक रहना चाहिए। स्वास्थ्य प्राय अच्छा बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी अपेक्षानुरूप जो है वो सुधार होने के योग बने हुए हैं। जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पर आपके कार्यों को न केवल मान्यता दी जाएगी वरना बल्कि प्रशंसा और पुरस्कार की स्थितियाँ भी मिल सकती है। अर्थात काम के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। इस अवधि में पद की उन्नति भी संभव हो सकती है। किसी भी तरह प्रमोशन हो सकता है। व्यवसायी अपने निवेश से अपेक्षानुरूप लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। विद्यार्थी गण भी जो हमारे दर्शक हैं वो जान लें कि आशा के अनुरूप परीक्षा परिणाम प्राप्त होने से हर्ष का अनुभव होने के योग बने हुए हैं। इस प्रकार कर्क राशि के दर्शकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत उत्तम और शुभदायी और खुशनुमा है। सिंह राशि। सिंह राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं वो विगत सप्ताहों से जो अनुकूलताएं आपको प्राप्त हो रही थी वो इस सप्ताह भी बनी रहेंगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। भाग्य का साथ मिलने से जो भी जोश और पराक्रम में जो वृद्धि होगी उससे दुष्कर कार्य भी सहज रूप से संपन्न होने के योग बने हुए हैं। इस तरह से आपने दुष्कर कार्यों पर विशेष ध्यान देना है और ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। किसी परिजन के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त हो सकेंगे, चाहे वो परिवार का हो या परिवार से रिश्तेदार हो। परिवार में स्नेह एवं उत्साह का वातावरण बना रहेगा, इसलिए घर का वातावरण, मन का वातावरण ये बहुत अच्छा रहेगा। सपरिवार किसी मांगलिक कार्यक्रम में यदि भाग लेते हैं तो ये सप्ताह और भी शुभ हो जाएगा। इसलिए यदि मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का यदि अवसर मिले तो उसे चूकें ना। कन्या राशि। कन्या राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह विगत सप्ताह की तुलना में बेहतर व्यतीत होना चाहिए। रुके हुए कार्यों में प्रगति होने से मन की प्रसन्नता तो अनुभव होगी, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। ऐसे योग बने हुए हैं। जो पिछले कुछ समय से जिन लोगों से आपके संबंध में गलत फहमियाँ दूर होने के योग बने हुए हैं, तो गलत फहमियाँ दूर करने की भी आप प्रयास करें, क्योंकि योग ऐसे हैं तो उसको फलित भी करें और पुनः संबंध बेहतर बन पाएंगे। ऐसे भी योग बने हुए हैं, इसलिए इस ओर प्रयास करें। कारोबारी मामलों में भी अनुकूलताएं प्राप्त होने के योग बने हुए हैं, इसलिए
हर तरह से कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहतर ही है। तुला राशि। तुला राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं जान लें कि यह सप्ताह जो पिछले सप्ताह की भांति और से भी ज़्यादा, बल्कि कहिए कि कुछ राहतकारी सिद्ध हो सकेगा। परंतु अभी भी जो स्थानांतरण और विश्वासघात का जो भय था वो अब भी बना हुआ है, वो योग अब भी कायम है। साथ ही आकस्मिक बाधाएं एवं लापरवाही के कारण हानि होने संबंधी भी योग बने हुए हैं, इसलिए अत्यंत सावधानी बरतनी है सप्ताह, इसलिए सतर्कता तो चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी मामलों में वाहन आदि चलाते समय भी अनावश्यक सावधानी जरूरी है। यानी कि आवश्यक सावधानी भी जरूरी है और अनावश्यक यानी बहुत सावधानी जरूरी है। परीक्षा परिणाम विद्यार्थियों कुछ निराश हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। जो भी तुला राशि के दर्शक हैं ये सप्ताह सावधानी बरतने का है, इसलिए किसी भी सूरत में आप दही का प्रयोग और आलू का इसका मिक्स करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि इस सप्ताह के नकारात्मक प्रभाव आप झेलने लायक हो सकें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं ये समझ लें कि यह सप्ताह पिछले सप्ताह की भांति ही रहना चाहिए। घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस सप्ताह भी बनी रह सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पहले सप्ताह है वो ठीक ऐसी सप्ताह ये वाला है। जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं। कारोबारी मामलों में भी अपेक्षानुरूप प्रगति न होने पाने से कुछ निराशा हो सकती है। यात्राओं की योजना बन सकती है और सपरिवार मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर आएंगे, तो इस मांगलिक कार्य में भाग लेने से आपकी शुभताएं बढ़ सकती हैं। मित्रों से मुलाकात का संभव है। इस तरह से कोई भी फंक्शन हो तो उसमें जाने का इस सप्ताह अवश्य प्रयास करें। और जो भी वृश्चिक राशि के दर्शक हैं वो गुड़ का दान इस सप्ताह अवश्य करते रहें, ताकि नकारात्मक प्रभाव उनके दूर होते चले जाएं। धनु राशि। धनु राशि के जो भी दर्शक हैं वो समझ लें कि इस सप्ताह क्या योग है। मुकदमे और नियम कानून से संबंधित मामलों में भाग्य के सहयोग की प्राप्ति के योग हैं, इसलिए जो भी वाद विवाद झगड़े और जो भी अब तक पेंडिंग थे उसको आगे बढ़ाइए, ताकि जल्दी से इस सप्ताह में कुछ ना कुछ आगे बढ़ सके। समय अनुकूल है इस मामले में। विरोधी आपके समक्ष झुकने के योग बनाए हुए हैं, इसलिए आप मीटिंग बैठाएं और किसी भी तरह से इस वाद विवाद को इस सप्ताह सुलझाने का प्रयास कीजिए, और आप उससे अपनी बात मनवाने में सफल रह सकते हैं। ऐसे योग बने हुए हैं क्योंकि आप सही हैं और सही सत्यमेव जयते। कार्यालय में जहाँ भी कार्य करते हैं आपके अनुकूल परिस्थितियाँ बनने के योग बने हुए हैं। वहाँ प्रशंसा और एक अच्छे पुरस्कार जैसी स्थिति भी बन सकती है। नौकरी के लिए अभिलाषित व्यक्तियों जो भी नौकरी चाहते हैं उनकी मनोकामना का पूर्ण होने का भी योग या कोई सूचना या प्रयास का योग इस सप्ताह में है। इस तरह से जो भी धनु राशि के दर्शक हैं उनके लिए कुल मिलाकर यह सप्ताह अच्छा है। मकर राशि। मकर राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायक रहना चाहिए। घरेलू एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर तो होंगी। मान अपमान आदि की स्थितियां इस सप्ताह भी उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए उस ओर ध्यान देना है और मन को धैर्य में रखना है। इसलिए इस संबंध में भी आपको सावधान रहना ही चाहिए और ये सोचना है कि यश मान, ये मान हानि और लाभ ये सब विधि हाथ है, इसलिए धैर्यपूर्वक इस स्थिति को झेलना है। अनावश्यक या अनर्गल बातचीत से बिल्कुल बचना है। वाणी, आचरण और व्यवहार में संयम यदि आप प्रदर्शन कर पाए तो ये सप्ताह बहुत आसानी से बढ़िया निकाल पाएंगे। और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं उससे बचने के लिए आप किसी प्रकार से सरसों के तेल का बूंद धरती पर टपका दिया कीजिए। ये पूरे सप्ताह टपकाते रहिए कुछ बूंदे, तो इस तरह से धरती पर भोग यदि सरसों के तेल का लगता रहेगा तो ये सप्ताह आपका बेहतर जा सकेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के दर्शक जान लें कि यह सप्ताह आपको मिश्रित फल देने वाला है। इस सप्ताह यद्यपि स्थितियों में सुधार तो होगा, परंतु पूर्णतः अनुकूलता आने में अभी समय है। जो भी नौकरी कर रहे हैं हमारे दर्शक वो समझ लें कि संयमपूर्ण आचरण उन्होंने करना ही है अपने कार्यस्थल पर। साथ ही अपने कार्यों को यथा समय और शांतिपूर्वक पूर्ण करने का मन बनाना है। उसमें कोई ऐसे नहीं करना कि आपने टाला और आपको फिर नकारात्मक प्रभाव वैसे बने हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत आ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में।
व्यवसायी वर्ग जो है उनको भी इसी प्रकार का अनुसरण करना चाहिए कि अपने बिल्कुल सही तरीके से करने की चेष्टा करनी है, ताकि नकारात्मक प्रभाव जो वातावरण में है भी तो वो हम पर हावी ना हो पाए, क्योंकि वो तो हम जब बेहतर कर पाएंगे तो वातावरण भी हमारे पक्ष में होने लगता है। जो भी विद्यार्थीगण हैं वो अपेक्षित परीक्षा परिणाम प्राप्त न होने से कुछ हद तक निराशा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वह भी सावधानी बरतें। इस प्रकार जो भी कुंभ राशि के दर्शक हैं वो समझ लें कि 8 अखरोट यदि किसी को भी दान करते हैं या मंदिर में रखते हैं तो यह सप्ताह में जो नकारात्मक प्रभाव पर हावी होने जा रहे हैं उनसे आप शिथिलता पा सकेंगे। मीन राशि, यह सप्ताह आपके लिए विगत सप्ताह की भांति सुफलदायक तो है ही, साथ ही कारोबारी मामलों में भी जैसे पहले सप्ताह बीता उसी भांति सफलता प्राप्त होने के भी योग हैं। वहीं नवीन योजनाओं की भी स्थिति बनेगी और उनको क्रियान्वित भी करना है, यानी कि लागू भी करना है। जो परिवार के सदस्य हैं और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो पाए, ये ऐसे योग बने हुए हैं। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन की भी तैयारी हो सकती है। यात्रा के योग इस सप्ताह भी बने हुए हैं, वो भी शुभ रहेंगे। इस प्रकार जो मीन राशि के दर्शक हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ है। इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि कैसे आज राशिफल हम जान पा रहे हैं कि कैसे पूरे सप्ताह का राशि के अनुसार कैसे योग हैं और उसको किस तरह से अच्छा करें। इस प्रकार हर सप्ताह आप योग जानते हुए उसे कैसे बेहतर करें, नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे निष्क्रिय करें, ये जान पाते हैं, ताकि हर सप्ताह आपका बेहतर होता चला जाए। अब समय हो चला है जानने का कि अगले सप्ताह के वो शुभ मुहूर्त कौन से हैं, ताकि इस सप्ताह ही जान के हम नियोजन कर पाएं अगले सप्ताह का। विवाह मुहूर्त हैं अगले सप्ताह 12 जून व 13 जून के सबसे अधिक शुभ। गृह आरंभ यदि किसी ने कराना है तो 8 जून सबसे बेहतर है। नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त जो है वो भी 8 जून और 9 जून दोनों हैं, और यदि पुराना गृह प्रवेश है तो उसके मुहूर्त हैं 8 जून व 13 जून, यानी किराए पर जाना है, किसी पुराने मकान में जाना है तो 8 जून व 13 जून मुहूर्त है। यदि कोई तस्वीर देवता की लगानी है, कोई देव प्रतिष्ठा मुहूर्त है तो उसके लिए 8 जून है। किसी उद्योग का प्रारंभ यानी कि निर्माण कार्य प्रारंभ करना है तो उसका मुहूर्त 8 जून है, और ट्रेडिंग आदि व्यापारिक जो व्यापार प्रारंभ करना है तो उसका मुहूर्त भी 8 जून है। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनका अगले सप्ताह में कोई मुहूर्त नहीं है। जो लोग बोरिंग कराना चाहते हैं, नलकूप लगवाने का मुहूर्त भी कोई अगले सप्ताह नहीं है। इस प्रकार मुहूर्त को जान के और ये जान लीजिए कि समय का मुहूर्त जो है प्राण होता है। यदि हम इन मुहूर्तों का सहारा लेकर अपने सप्ताह का संयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन शुभ कार्यों को शुभतम बना लेते हैं। इस प्रकार हर सप्ताह मिलते रहेंगे इस साप्ताहिक भविष्यफल में और जानते रहेंगे साप्ताहिक भविष्यफल राशि अनुसार। नमस्कार।